नमस्कार धनु राशि वालों। दोस्तों, अगर आपकी राशि धनु है तो आज का यह संदेश सिर्फ आपके लिए है, बेहद ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष शास्त्र के संकेत बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। ग्रहों का प्रभाव भी यही कह रहे हैं और गुरु तथा शुक्र भी आपका साथ दे रहा है, जिसके बाद भाग्य का दरवाजा धनुराशि वालों आपके लिए खुलने वाली है। एक खास चाबी अब आपकी ओर बढ़ रही है और सबसे दिलचस्प बात, आपकी जिंदगी में एक नई मुलाकात के योग बन रहे हैं और यह बहुत ही सुंदर और सुशील स्त्री होगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखती है। उसी से मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात आपके दिल और सोच दोनों पर असर डाल सकती है और बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ होगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर अवसर एक जिम्मेदारी भी लेकर आता है। यह समय है समझदारी से कदम उठाने का, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है ना, वह आपके रिश्तों और भविष्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। जी हाँ धनु राशि वालों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसा मौका आपकी जिंदगी में आया है, इसे गलती से भी जाने मत दीजिएगा। थोड़ा समय निकालिए और वीडियो को अंत तक देखिए। धनुराशि वालों, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार या फिर ग्रहों के प्रभाव के अनुसार देखें तो आपके प्रयासों के साथ साथ ईश्वरीय आस्था भी आपको मानसिक शक्ति दे सकती है। धनुराशि वालों, चाहे आप महादेव जी में विश्वास रखते हो या फिर राधा कृष्णा में विश्वास रखते हो, तो तैयार हो जाइए ना, क्योंकि आने वाला समय में आपको ऐसे संकेत मिल सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। अगर चाहो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी खास चाबी हाथ लगने वाली है और ऊपर से आपका पिछड़ा हुआ पुराना प्यार मिल सकता है। लेकिन जो रिलेशनशिप में है या समय ज्योतिष शास्त्र का संभावना है कि शक के कारण या फिर आपकी बात को आपके प्रेमी या प्रेमिका ना मानेगी, उसके कारण थोड़ी सी दूरियां आ सकती है और धीरे धीरे करके यह दूरियां बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन सकती है। बाद में आपको काफी बेइज्जती भी हो सकती है। इसलिए समय रहते ही सावधान हो जाएं और हर एक बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ रुका हुआ है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय जरूर आता है जब भाग्य का दरवाजा खुलने लगता है। और यह समय आपको जो संकेत मिल रहे हैं, अगर मैं सच्चाई बता दूं तो आपकी होश उड़ जाएगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र बहुत ही गंभीर संकेत दिया है आपके लिए और उन सच्चाइयों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इतने अच्छे और सुनहरे मौके को यूं ही न गवाएं और वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि एक ऐसा सुंदर स्त्री से मुलाकात होगी जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने की क्षमता रखती है और उनके चरण आपके घर में पड़ते ही आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे और आपके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो आज का भविष्यवाणी आपके लिए सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है। इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। जो भी भक्त अपने ऊपर बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधे माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह वीडियो को एक लाइक करें, सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, एक ऐसा चाबी आपके हाथ लगने जा रही है जो पूरे किस्मत को आपको बदल कर रख देंगे। और हाँ, याद रखिएगा, ग्रहों का प्रभाव यानी कि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह दोनों आपके लिए विपरीत फल देने वाले हैं। एक जहां आपकी परीक्षा लेंगी, दूसरी वहीं आपको हर प्रकार का सुख सुविधा देंगे और यह समय आपको कुछ काम नियति पर छोड़ना होगा। हर काम अगर खुद पर लोगे तो बहुत पछताओगे, इसलिए कभी कभी कुछ काम को नियति पर छोड़ना चाहिए। तो ऐसे में आखिर संकेत क्या है? पहला संकेत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठहरिए, ध्यान से सुनिए। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत, एक नई मुलाकात होने वाली है और यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन यह मुलाकात आपके चेहरे को और आपके सोचने के तरीकों को पूरी तरीके से बदल सकती है। कई बार ऐसी मुलाकातें हमें नई दिशा देती हैं, नई ऊर्जा देती हैं और यह समय आपके अंदर एक जोश पैदा होगा, एक आत्मविश्वास पैदा होगा, एक खुशी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है और काफी ज्यादा आप मजबूत होकर इस बार उभरोगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब प्रभु श्री राम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण और राधे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद आपके किस्मत में इतने खास चाबी आपके हाथ लगने जा रही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरा संकेत की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं।
आपको अचानक ऐसे अवसर मिलने लगेंगे जिनके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था, और आप कहोगे यह सब कुछ प्रभु की लीला है, सब कुछ माता रानी की कृपा है। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। आपके अच्छे कर्म का फल आपको मिलने वाले हैं, और बहुत दिनों से जो आप इतनी टेंशन में जिंदगी बिता रहे थे, जो परेशानी आप झेल रहे थे, अब समस्त प्रकार के परेशानियों का समाधान लेकर आया हूं। और कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो पूरी तरीके से आपको झकझोर कर रख देंगे। दोस्तों, जैसा समय चल रहा है ना, इसे ही हम भाग्य की चाबी कहते हैं। और यह समय भाग्य की चाबी तुम्हें हाथ लगकर रहेंगी। आखिर कौन जगह लगेगी और कैसे मिलेंगी, सब कुछ बताऊंगा, यानी कि सही समय पर सही मौका। अब हम बात करते हैं आशीर्वाद की, अर्थात जब इंसान सही दिशा में मेहनत करता है और अपने कर्मों को सुधारता है तो उसे ईश्वरीय ऊर्जा का साथ मिलने लगता है। चाहे आप भगवान शिव में विश्वास करते हो या फिर राधा कृष्ण में, यह आस्था आपको मानसिक शक्ति देती है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। यह समय है खुद को तैयार करने का। अपनी आदतें सुधारिए, नकारात्मक लोगों से दूरियां बनाइए, और सबसे जरूरी अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए। याद रखिएगा, भाग्य का दरवाजा तभी खुलता है जब आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार होते हो और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझते हो। देवी देवता आखिर आपकी जिंदगी में क्या संकेत दे रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद ही आपकी जिंदगी में खुशियां आती है। अगर आप तैयार हैं तो बदलाव निश्चिंत है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऊपर वाले का खेल शुरू होगा और एक एक करके तुम्हारे सारे सपने, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे। जिसने भी तुम्हें धोखा दिया है वह लोग अपने आप तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने वाले हैं। चाहे वह आपका कोई दोस्त हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, प्यार हो, कोई भी हो, आपके जीवन में नहीं ठहर सकता है, क्योंकि आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। और हनुमान जी जो चाहते हैं वह होकर रहता है। अगर आप उन पर भरोसा रखते हो ना, हनुमान जी पर, तो खुश हो जाओ, क्योंकि हनुमान जी आपको हर एक प्रकार के मुसीबत से बचाएंगे और भगवान श्री राधा कृष्ण आपके प्यार तक आपको पहुंचाएंगे और आपके जीवन की तकलीफों को दूर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ नया सिखाने वाला हूं, कुछ ज्ञान की बातें बताने वाला हूं, इसलिए इसकी मत कीजिएगा। हर एक बातों को एक एक करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का यह जो खास वीडियो है ना, सिर्फ आपके लिए है, यानी कि उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में प्यार और भावनात्मक बदलाव महसूस कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो हमारे रिश्तों और भावनाओं पर उसका असर देखने को मिलता है। इस समय एक ऐसे खास संकेत मिल रहे हैं आपकी जिंदगी में कि नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है आपकी जिंदगी में। एक ऐसे स्त्री जो बहुत ही सुंदर है और आपके प्यार में पागल हो सकते हैं। आपको खुशियां किसी एक क्षेत्र से नहीं, अनेक क्षेत्र से मिलेंगे और धीरे धीरे करके आपकी सारे कार्य बनेंगे। यह जरूरी नहीं है कि वह तुरंत प्यार हो जाए, लेकिन यह कनेक्शन धीरे धीरे गहरा हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप खुशी से उछलना शुरू कर दोगे। तुम्हारी जितनी भी अधूरे कार्य हैं वह पूरी हो जाएगी और भगवान का विशेष आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। वीडियो को मजाक में मत लीजिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा चाबी मिलेगा जो आपके भाग्य को दरवाजे को खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत भी है, यह आपके निर्णय है, आपकी समझ है और आपका व्यवहार है और आपकी मेहनत है, वो आपके अच्छे कर्म हैं, जिसके कारण आपको यह समय इतने अच्छे मौके मिल रहे हैं। रिश्तों में भी खुशियां आ सकती है, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से कदम उठाएं, क्योंकि जो मौका यह समय आपको मिल रहा है यह मुमकिन नहीं है कि हम आपको हमेशा ऐसा मौका मिले, कभी कभी ही मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों का परित्याग कर दीजिए जो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, जो आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे रिश्तों को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, कूड़े कचरे में डाल दीजिए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप भी उन्हीं का कदर करना जो आपका कदर करता है। ऐसे लोगों से दूरियां बना लो जो सिर्फ दिखावे के साथ आपके साथ रहती हैं, लेकिन असलियत में उसके दिल कोई और बसा रहता है। आजकल चीटिंग करना सभी का चॉइस बन चुका है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, चाहे वह लड़का हो फिर लड़की हो, कितना भी प्यार कर लो, कितना भी रिस्पेक्ट इज्जत कर लो, लेकिन वह आपको अपनी औकात जरूर दिखाएंगी। ऐसे लोगों से दूरियां बना लेने से ही तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी और तुम्हारे जीवन में खुशी आएंगी।
जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो लाभदायक इसलिए है क्योंकि हर एक पहलुओं पर हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे कि आखिर किन बातों को आपको खास रूप से ध्यान में रखनी है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार करते हैं, ना चाहते हुए भी करते हैं। वो अगर यहाँ से में ऐसा गलतियां करोगे तो काफी पछताओगे। भगवान कह रहे हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, अब वह वक्त जा चुका है जिसने हमेशा आपको परेशान किया था, जिसने हमेशा आपको बदनाम करवाया था। अब अच्छा समय का शुरुआत हो चुकी है। अब वही होगा जो परमात्मा चाहेगा और परमात्मा आपके लिए कभी भी गलत नहीं चाहेगा, कभी आपके लिए बुरा नहीं चाहेगा। परमात्मा हमेशा आपके लिए अच्छा चाहेगा और आपको धार्मिक ग्रंथों से जोड़ेगा और धार्मिक क्रियाकलापों के लिए प्रेरित करेगा। जो समय आपके लिए चल रही है ना, वह आपके लिए सुनहरे मौके की तरह है। अगर इस मौके का फायदा आप उठाओगे तो फिर आप खुशी से पागल हो जाओगे। समय बहुत कम है, वीडियो को अकेले में देखिएगा क्योंकि बार बार आपको ऐसा मौका नहीं मिलेंगी। एक सुंदर और पवित्र स्त्री से मुलाकात होने वाली है, इसलिए खुशियां मनाने की तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ अगर आप महादेव जी को प्रसन्न कर लेंगे ना, तो समझ जाइए कि पूरे 33 कोटि देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर लिए, क्योंकि उनको प्रसन्न करना यानी कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना के बराबर है। और भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही भोले होते हैं, तुरंत अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि डाल देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मात्र एक जल, बिलपत्र और धतूरा और कच्चा दूध अर्पित करें, बस इसी से महादेव जी खुश हो जाएंगे। अगर साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे और सच्चे श्रद्धा भाव रखेंगे तो महादेव जी आपके भाव को, श्रद्धा को देखते हैं। और महादेव जी के चमत्कार तो आप जानते ही होंगे कि पल भर में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, करोड़ों में खिला सकता है। उसका नाम हर जगह मान सम्मान होगा। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण का पाठ करना या सुनना भी बहुत उत्तम माना जाता है। दोस्तों, एक साथ अगर आप भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से प्रेम, करुणा और क्षमा का भाव मन में रखकर पूजा करें, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। और अगर जो भी व्यक्ति उनको सच्चे मन से प्रेम करते हैं और अच्छी तरीके से विश्वास रखते हैं उस पर कि हमारा जो प्यार है अधूरा नहीं रहेगा, उसके जीवन में खुशियां आता ही है। इन उपायों को नियमित रूप से 21 या 40 दिनों तक करने से जीवन में सकारात्मकता और शांति, आनंद की वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राधा कृष्ण की मूर्ति को दूध, दही, शहद से स्नान कराएं और चंदन, कुमकुम का तिलक लगाएं। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठहरिए। आगे मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं इससे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर भी आपको पछतावा होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप पछताएं, क्योंकि दोस्तों आपको लाभ देने का कार्य मेरा है, आपको सही मार्ग देने का काम मेरा है। और यह समय आपके लिए भी लाभदायक समय का निर्माण हो रहा है। नई नई योजनाएं दिमाग पर आएंगी, रुके हुए काम भी तेजी गति से आगे बढ़ेंगे। किसी संबंधी के साथ मुलाकात मन को खुशी देंगी। कोई खूबसूरत उपहार भी मिल सकता है। विदेश जाने के लिए चल रहे प्रयासों में कुछ फायदा भी अवश्य ही होगा। और हाँ, मन में कोई उलझन है तो किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन लेकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। समय के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। व्यर्थ खर्चों की स्थिति रहेंगी, इसलिए कोई भी प्लानिंग करते समय बजट का ध्यान रखें। कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी, लेकिन मार्केटिंग से जुड़े कामकाज को और बेहतर बनाने की प्लानिंग की जरूरत है। कोई रुकी हुई पेमेंट आने से आप काफी राहत मिलेंगी। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग भी बना रहेगा। असमंजस की स्थिति में जीवन साथी और परिवार के लोगों की सलाह जरूर लें। निश्चिंत ही आपको उचित सलाह मिलेंगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएंगी। पेट से जुड़ी कोई समस्याएं बढ़ सकती है। आयुर्वेदिक चीजों का इलाज से आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तथा आज का दिन उत्साह और एडवेंचर से भरा रहेगा। घर का माहौल काफी ऊर्जावान और सकारात्मक रहने वाला है। बच्चे आज अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी सक्रिय दिखेंगे। हाउसवाइफ घर में किसी नए प्रयोग की प्लानिंग कर सकती है। और हाँ, बिजनेसमैन के लिए आज का दिन तुरंत फैसला लेने का है और उम्मीद है कि आपके अनुसार ही आपको फल मिलेंगे। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय का निर्माण हो रही है तथा अपनी स्फूर्ति से आप हर माहौल को खुशनुमा बना देंगे। दोस्तों, प्रेम संबंधों में आज नया स्पार्क और एक्साइटमेंट महसूस होगा। पार्टनर के साथ किसी एडवेंचर टेस्ट डेट पर जाने का प्लान कर सकते हैं। अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए आज का दिन अच्छा है। रिश्तों में छोटी मोटी बहस को प्यार से संभालें। किसी आकर्षक पर्सनैलिटी की ओर काफी खींचा हो सकता है।
भाग दौड़ की वजह से शाम तक पैरों में थकान या फिर एड़ियों में दर्द हो सकता है। स्किन से जुड़ी एलर्जी या रेशेज से बचने के लिए ड्राई हेडेड रहें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज मेडिटेशन ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। खान पान में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, प्रेम में कठोरता से बात ना करें, वह जीवन में मधुरता आएंगी। अगर आप शिव जी की कच्चा दूध से मिश्रित मिलाकर पूजा पाठ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान महादेव जी का आशीर्वाद मिलता है। अच्छे कर्मों का फल आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। दोस्तों, आपका झगड़ालू स्वभाव आपके दुश्मनों की सूची लंबी कर सकता है। किसी को खुद पर इतना नियंत्रण ना दें कि वह आपको नाराज कर सके और जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहे, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। दोस्त आपके निजी जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करेंगे। एक लंबा दौर जो आप काफी समय से आपको दबोचे हुए था, खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए आकस्मिक यात्रा दौड़ भाग भरी और तनावपूर्ण रहेंगी। आज के दिन आपकी और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें का सही समय है। दोस्तों, तांबे का कड़ा धारणा करने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दोस्तों, आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी खासी सहायता और पहचान की उम्मीद रख सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावादिता से भरपूर हैं और नई परियोजनाओं के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप में अभी भी अच्छी परियोजना को पहचानने की क्षमता बरकरार है। इसके कारण आप केवल उन्हीं परियोजनाओं में निवेश करेंगे जो भविष्य में काफी लाभकारी साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य कल्याण राशिफल की बात करें तो पिछले लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आज उभार लेंगी। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है, वे अपने खाने को लेकर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वे आपको अक्सर लापरवाही करते रहते हैं। आज आपको माइग्रेन, तनाव, सिरदर्द और उच्च रक्तचाप का भी सामना करना पड़ सकता है। जो दवाइयाँ आप सामान्य लेते हैं उनके बारे में आज डॉक्टर से दोबारा पूछ लें, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं डोज में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने हो, तथा आप चाहते हैं कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार और दुलार करे। आपकी यही इच्छा आपको असुरक्षित और डिमांडिंग दर्शा सकती है। आप आज बच्चों जैसा व्यवहार करेंगे और अपने पार्टनर को अपने अफेयर को निजी स्तर तक सीमित रखने को कहेंगे। यह काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह काम करते हैं। उस मुश्किल स्थिति का अंदाजा लगाएं जिसमें आप अपने पार्टनर को डाल रहे हैं। कैरियर राशिफल की बात करें तो आपका कार्य जीवन उत्साह ला सकता है, नई शुरुआत की चिंगारी जगा सकती है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें और अपनी परियोजनाओं को पोषित करें। विवरण पर ध्यान देकर आपकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। विश्लेषण कार्यों की अपेक्षा करें और अपने अध्ययन या कैरियर में बदलाव को अपनाएं। रचनात्मक ऊर्जाएं पनपेंगी, जिससे यह दिन गतिशील संभावनाओं और आशाजनक अंत का दिन बनेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो भी बातें बताई है ऐसे ही नहीं बताई है, बल्कि खुद के अनुभव से ग्रह गोचर के प्रभाव, चंद्र राशि पर आधारित जानकारी दी है। तो इसे आप मजाक समझने की भूल मत कीजिएगा, बल्कि आने वाले समय का इंतजार कीजिए। आपके जीवन में बदलाव आएंगे और एक बहुत अच्छी चाबी आपको हाथ लगेंगी जो आपकी सफलता के द्वार को खोल सकती हैं। उसके बाद एक ऐसी इस तरह से मुलाकात होगी जो पूरे घर परिवार को ही खुशियों से भर देने वाले हैं। दोस्तों, अनुभवी लोगों के सानिध्य और मार्गदर्शन में आपका कोई खास काम पूरा हो सकता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इनकम के कोई रुका हुआ असाधन आज शुरू हो सकता है। युवाओं को भविष्य से जुड़े किसी प्रयास में उचित सफलता मिल सकती है। उसके बाद आपके साथ आपके परिवार के लोग भी खुशी से नाचेंगे और आपका काफ़ी ज़्यादा समर्थन करता हुआ दिखाई देगा। आपके दुश्मनों का बोलती बंद हो जाएगा और कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन वह आपको पीछे से समर्थन भी कर रहा है और कुछ लोग पीछे से आपके बारे में चुगली भी कर रहा है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर देने से ही बेहतर होंगे। आप नहीं जानते तो जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं। दोस्तों, दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल रह सकती हैं। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, वरना लोग बिना कारण आपके खिलाफ हो जाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखें। इस समय कहीं भी निवेश करना उचित नहीं होगा तथा कारोबार में मेहनत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसका शुभ फल जल्दी ही धन के रूप में मिलने वाला है। आज अधिकतर समय घर से बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में बीतेगा। किसी भी तरह के गैरकानूनी काम में ध्यान ना दें, वरना किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। पति पत्नी
घर की व्यवस्था को लेकर कुछ कहा-सुनी हो सकती हैं, लेकिन आपकी सूझबूझ से सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम की वजह से एलर्जी जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है। और हाँ, आज का दिन थोड़ा सुस्त और आत्ममंथन वाला रहेगा। धनु राशि वालों, आप अपने आसपास मौजूद अच्छे अवसरों को नजरअंदाज कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल शांत रहेगा, लेकिन बातचीत की कमी खलेंगी। हाउसवाइफ आज अपने डेली रूटीन से बोरियत महसूस कर सकती हैं। बिजनेसमैन में नई डील्स को लेकर थोड़े अनमोटिवेट रहेंगे। किसी बड़े सेलिब्रेशन के प्रति आज आपका रुझान कम होगा तथा ध्यान और प्राणायाम बहुत जरूरी है। पेट में भारीपन या भूख न लगने की शिकायत हो सकती है। बाहर के जंक फूड के बजाय घर का बना हल्का खाना ही खाएं। शरीर को सक्रिय रखने के लिए वॉक जरूर करें, क्योंकि अब सब कुछ सही होने वाला है। कारोबार में मिला जुला समय रहेगा। नौकरी में असंतुष्टि अधिकारी परेशान कर सकते हैं। प्रेम में कठोरता से बात ना करें, वह जीवन में मधुरता आएंगी। शिव जी को कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, आपके सारे कार्य बनेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।